अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू EDU प्लस हाई होप। आज हम फिज़िक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विद मॉडर्न फिज़िक्स के एडिशन 9 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, फिज़िक्स एंड मेजरमेंट। आज इसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट। अब हम पहले पढ़ लेते हैं कि स्टैंडर्ड होता क्या है। स्टैंडर्ड जो है वो असल में उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें हम सब लोग एक ही जैसी मेजरमेंट करें, एक ही जैसा वेट रखा जाए, एक ही जैसा टाइम हो। आपको पता है कि वक्त हर जगह एक ही जैसा है, आवर्स, सेकेंड्स और मेजरमेंट मिनट्स में ही उसको हम देखते हैं। कहीं ये तो नहीं है कि कुछ लोग सिर्फ आवर्स में ही देखते हो या कुछ लोग सेकेंड्स में देखते हो, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। सब जगह वक्त को एक ही जैसा देखा जाता है। और लेंथ के लिए भी हम सेंटीमीटर्स और मीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, सेम यूनिट्स हैं। और इसी तरह वेट के लिए हम किलोग्राम, ग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड। जिसमें सब लोग एक ही रूल पर फॉलो करें वो स्टैंडर्ड्स होता है। स्टैंडर्ड की डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड इज डिफाइंड एज समथिंग दैट इज सेट अप एंड एस्टैब्लिश्ड बाय एन अथॉरिटी एज रूल फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी डायमेंशन और क्वांटिटी। कि स्टैंडर्ड वो चीज़ है जिसके ऊपर सब लोग उसको एक जगह इस्टेब्लिश किया जाए, एक रूल के मुताबिक बनाया जाए और उसकी मेजरमेंट और डायमेंशंस को उसको एक जो है फिक्स रख दिया जाए ताकि सब लोग उसी पर काम करें। वह अगर ऐसा ना होता तो आज हम पाकिस्तान में किसी और तरह की मेजरमेंट कर रहे होते और अब हम लोग दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ कहीं और किसी और तरीके की मेजरमेंट होती। इसको ख़त्म करने के लिए स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट को हम लोगों ने बनाया है। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर पाकिस्तान और तुर्की में हमने कोई चीज़ को मेजर करना है, फॉर एग्जांपल हमने एक रेक्टेंगल लिया, अब हम इस रेक्टेंगल की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो इस रेक्टेंगल की मेजरमेंट के लिए मैंने एक स्केल ले लिया, ठीक है। तो वो स्केल से मैंने इसको सेंटीमीटर या मीटर में मैंने इसकी लेंथ को मेजर कर लिया। इसी तरह अगर तुर्की में मैंने किसी सिलेंडर को मेजर करना है तो इसके लिए भी मैं स्केल ले लूँगी और उस स्केल से मैं इसकी मेजरमेंट कर लूँगी। अब देखिए इस स्केल में, पाकिस्तान वाले स्केल में अगर सेंटीमीटर्स में हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास 6.4 सेंटीमीटर का है। इसी तरह अगर हम तुर्की वाले उसमें देख रहे हैं तो हमारे स्केल वही रीडिंग शो कर रहा है जो पाकिस्तान वाले स्केल में किया है। तो मतलब हमारे पास जो लेंथ की मेजरमेंट है वो सेम है, सेंटीमीटर्स में कर लें, मीटर्स में कर लें या इंचज़ में कर लें। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड होता है। अब स्टैंडर्ड का हमारे पास जो है रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, ये रूल हमारे पास क्या है, रूल ऑफ स्टैंडर्ड इज टू सपोर्ट द सिस्टम विच मेक मेजरमेंट पॉसिबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये रूल है कि स्टैंडर्ड सब जगह एक जैसा होना चाहिए, ये हमारे पास रूल है स्टैंडर्ड का, ताकि मेजरमेंट करने में हमें आसानी हो। अब हमारे पास आ जाते हैं सब डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड की हमारे पास 4 डिवीजन्स हैं। सबसे पहली है हमारे पास प्राइमरी स्टैंडर्ड, दूसरी है हमारे पास सेकेंडरी स्टैंडर्ड, तीसरी है हमारे पास टेरिटरी स्टैंडर्ड और हमारे पास फोर्थ है वर्किंग स्टैंडर्ड। तो अब पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड की। प्राइमरी स्टैंडर्ड असल में होते क्या है? प्राइमरी स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड है जो सबसे पहले बनाए गए थे और इससे हम लोग बाकी स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं। इनकी क्वालिटी जो है, वेट, इनका सब कुछ सेम है, अभी तक वैसे का वैसा है जैसे वो बनाया गया था। और इनको हमारे पास फ्रांस में ब्यूरो है, वहाँ पे रखा गया है। इनसे सब स्टैंडर्ड्स बनते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स बनते हैं, फिर सेकेंडरी स्टैंडर्ड से हमारे पास टेरिटरी स्टैंडर्ड्स बनते हैं और फिर उनसे वर्किंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स असल में है क्या? प्राइमरी स्टैंडर्ड्स आर प्रिजर्व केयरफुली एंड मेंटेन अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन सो दैट दे डू नॉट चेंज देयर वैल्यू। इनको एक हाई क्वालिटी प्रिजर्व जगह में रखा गया है ताकि इनके ऊपर कोई एयर का पार्टिकल, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल जो है इनकी वैल्यू को चेंज ना कर सके। आपको पता है कि अगर हम आयरन को छोड़ दें तो वो रस्ट ही होने लग जाती है, तो अगर वो रस्ट में आती है तो उसकी जो क्वांटिटी होती है, मैस में भी चेंज आ जाता है और उसके वेट में भी चेंज आ जाता है। तो वो उसकी चेंजिंग की वजह से हमारे पास डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो हमने प्राइमरी स्टैंडर्ड एक दफ़ा बना दिए, इससे हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाएंगे। इसके अंदर कोई चेंजिंग ना आए इस वजह से इसको एक जगह, खास जगह पे, मखसूस जगह पे सेव करके रख दिया गया है ताकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन उसके ऊपर अफेक्ट ना करें।
दूसरा हमारे पास पॉइंट है, दे आर नॉट यूज डायरेक्टली फॉर मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग बट आर यूज ओनली फॉर कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। हाँ, इनको हम लोग हर वक्त इनको हम इस्तेमाल नहीं करते मेजरमेंट के लिए। जो हमने स्केल बनाया है, जो वेट बनाया है, इसको हम लोग बार बार इस्तेमाल नहीं करते अपनी चीज़ों को मेजर करने के लिए। इंजीनियरिंग में इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनको हमने सिर्फ बनाया है ताकि इनसे हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड बना ले जाए। तो हम जब भी कोई सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाते हैं तो उसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड से जो है कंपेयर करते हैं कि वो एक्यूरेट वैल्यू है जो प्राइमरी स्टैंडर्ड की है। अगर है तो हमारा पास सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट बना है। फिर सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स आर कंपेयर्ड आफ्टर 10 to 20 years विद प्राइमरी स्टैंडर्ड टू इंश्योर द एक्यूरेसी। अब ये नहीं है कि हमने सेकेंडरी स्टैंडर्ड बना दिए तो हर थोड़े दिन बाद जाके हम प्राइमरी स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर करेंगे। सेकेंडरी स्टैंडर्ड को जो हमने एक दफ़ा कंपेयर कर लिया प्राइमरी स्टैंडर्ड से, फिर हम 10 या 20 साल बाद उसको दोबारा कंपेयर करते हैं। क्योंकि इतने सालों का टाइम इसलिए रखते हैं कि अगर उसके अंदर कोई चेंजिंग आ रही है, क्योंकि हर वक्त तो नहीं चेंजिंग होती, थोड़े थोड़े अरसे में जाके चेंजिंग होती है, तो अगर उसमें कोई चेंजिंग आई है तो वो हम उसको दोबारा से ठीक कर लें, प्राइमरी स्टैंडर्ड की वैल्यू के अकॉर्डिंग लेके आ जाए। फिर हमारे पास आ जाती है इसकी एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर। इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर एक स्केल है जिससे हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ्स निकालते हैं। और हमारे पास एम्पिरिकल स्टैंडर्ड यार्ड भी हमारे पास मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर। इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर एक स्केल है आयरन का बना। हमारे पास आप इसको सपोज कर लें कि एक आयरन टाइप चीज़ है, लेकिन इसको हमने दो अलग मटेरियल से मिलके बनाया है, प्लैटिनम और इरेडियम की ये मिक्सचर से बनी हुई एक रॉड है। इस रॉड को जो है हम लोगों ने मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया था कि लेंथ के लिए हम हाइट वगैरह विड्थ वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो द बार वर टू बी मेड ऑफ स्पेशल एलॉय। एलॉय कहते हैं जब दो चीज़ें मिलके बनती हैं वो एलॉय होती हैं। तो हमारे पास प्लैटिनम और इरेडियम का मिक्सचर है ये रॉड, तो इसलिए ये एलॉय है। तो इसमें ये 100% हमारे पास प्योर बनी हुई है। तो 100% में से 90% प्लैटिनियम है और 10% इरेडियम है, विच इज़ सिग्निफिकेंटली हार्डर देन प्योर। ठीक है, हार्ड है। अगर आम प्लेटिनियम और इरेडियम की बात करें उसके मुकाबले में ये हार्ड है। जैसे आपके पास आयरन हो गया, वो कितना सॉलिड होता है, इसकी शेप और शक्ल से ही पता चल रहा है कि कितना सॉलिड है। तो प्लेटिनियम और इरेडियम के मिक्सचर से बना हुआ है। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाता है प्लेटिनियम एंड है हमारे पास जो उसका उसके अंदर एक्स शेप हमने उसको दे दी गई है, क्रॉस सेक्शनल है। और ये किसने बनाई थी, हमारे पास टेरिसा सेक्शन है। इसको नाम आफ्टर दिया गया था फ्रेंच साइंटिस्ट है हेरिन टेरिसा, उन्होंने इसको बनाया था। तो वो क्या कर रहे थे, टू मिनिमाइज द अफेक्ट ऑफ टॉर्शन स्ट्रेन ड्यूरिंग लेंथ कंपैरिजन। ठीक है, लेंथ कंपैरिजन में जो ख़राबी आ रही थी, उनमें जो बैलेंसिंग मसला आ रहा था उसको उन्होंने ठीक करने के लिए यहाँ पर इसको एक्स की शेप में बनाया गया था। फिर हमारे पास आ जाता है इसमें इंटरनेशनल प्रोटोटाइप वेट। हमने लेंथ की तो बात कर ली, तो वेट को कैसे हम मेजर करते हैं। अब आपके पास जो वेट के लिए आप पाकिस्तान में बट्टे इस्तेमाल करते हैं कि 1 किलो का ये बट्टा है, और आजकल हमारे पास डिजिटल बैलेंस भी आ गया, तो वो कैसे है, तो प्रोटोटाइप वेट है जो हमारे पास फ्रांस में ब्यूरो में रखे गए हैं, उसकी इक्वलेंस को हम लोग मेजर करके हम अपने वेट्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड वेट्स बनाते हैं। स्टैंडर्ड वेट से हम टेरिटरी वेट्स बनाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग वर्किंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। तो वो हमारे पास सारे इन प्रोटोटाइप वेट से बनते हैं। अब प्रोटोटाइप वेट जो है ये एक सॉलिड है, इसको इसका जो वेट है ये 1 किलोग्राम का वेट है, और इसकी लेंथ और वेट बिल्कुल इक्वल है। तो इस वेट को उन्होंने सेव करके रखा हुआ है। द IPK इज मेड ऑफ प्लैटिनम अलॉय नोन एज PT10R IR। तो PT10R का मतलब है यहाँ पे हमारे पास वही, जैसे हमने इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर बनाया था प्लैटिनम और इरेडियम के मिक्सचर से, वैसे ही ये प्लैटिनम और इरेडियम के ही मिक्सचर से बना है। इसमें 90% प्लैटिनियम है और 10% इरेडियम है। इसका ये भी अलॉय ही है हमारे पास, उससे ही मिक्सचर से ये बना हुआ है।
सेकेंड है 100% इसका मैथ है, जिसमें से 90% प्लैटिनियम का है और 10% इरेडियम का है, जो हम बात भी कर चुके हैं। इट इज कैप्ड इनटू अ सर्कुलर सिलेंडर, इसको सर्कुलर सिलेंडर में कैप्ड किया गया है ताकि इसके ऊपर कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन अफेक्ट ना करे, वरना इसके वेट में, मैथ में फ़र्क आ सकता है, जिसकी वजह से हमारे बैलेंसिंग में मसला हो सकता है। ये इसको इस तरह ये प्रिजर्व किया गया है। इसकी जो हाइट और वेट, उसके डायमीटर है, वो बिल्कुल हमारे पास इक्वल है। वो हमारे पास 39.17 मिलीमीटर का है। टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए हाइट और डायमीटर को इक्वल रखा गया है। अब हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड को हम कैलिब्रेशन भी कहते हैं। कैलिब्रेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पास कंपेयर किया जाता है विद प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। इनको प्राइमरी स्टैंडर्ड से बनाया जाता है और ये भी प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह रेगुलर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह में या लैंड मेजरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होते। इनको बनाने के बाद एक जगह रख दिया जाता है हर कंट्रीज़ में, ताकि जो कंट्री के अंदर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं वो कंपेयर किया जा सके। बार बार तो कोई फ्रांस नहीं जाएगा ना कंपेयर करने के लिए। ये एक दफ़ा प्राइमरी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके बना दिए जाते हैं, फिर कंट्री में जितनी चीज़ें बन रही होती हैं वो इनसे कंपेयर करके बनाई जाती हैं। Secondary standard should be exactly alike the primary standard by except including design, material and length. लेंथ और डिज़ाइन वगैरह के मुकाबले में वो डिफरेंट होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड से, लेकिन होते हैं वो प्राइमरी स्टैंडर्ड जैसे ही है। द सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ लेस एक्यूरेट दैन प्राइमरी स्टैंडर्ड वन। उसकी जो क्वांटिटी होती है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड के मुकाबले में कम होती है, एक्यूरेट नहीं होती। प्राइमरी स्टैंडर्ड फुली एक्यूरेट है और सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है उसमें पॉइंट वगैरह का फ़र्क होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड से। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग विद प्राइमरी स्टैंडर्ड। हमने भी बात कर ली थी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके बनाए जाते हैं, तो ये हमारे पास सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनते हैं। द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड आर कंपेयर विद प्राइमरी स्टैंडर्ड आफ्टर लॉन्ग इंटरवल। लॉन्ग इंटरवल के बाद उसको कंपेयर किया जाता है, एक दफ़ा बना लिया जाता है, उसके बाद लॉन्ग इंटरवल के बाद कंपेयर किया जाता है, क्योंकि अगर हम थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उसको चेक करेंगे तो उसमें इतनी जल्दी चेंजिंग नहीं आती। बहुत ज़्यादा पीरियड गुजरने के बाद एक चीज़ में चेंजिंग आती है, तो इसलिए उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है ताकि हमें पता चल जाए कि ये एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा। एंड देन रिकॉर्ड ऑफ, हमारे पास उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। These standards should be kept at number of place। इन हमारे पास बहुत सारे प्लेसेस में उसको रख दिया जाता है। ऑक्यूपेशनल टेरिटोरी में रखा जाता है, हमारे पास उसको बहुत सारी जगह पे रखा जाता है ताकि जिस जगह वो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं वो उससे कंपेयर करके बनाया जा सके। फिर हमारे पास आ जाता है टेरिटरी स्टैंडर्ड्स। टेरिटरी स्टैंडर्ड्स कहते हैं इंस्पेक्शंस इसको कहा जाता है इसलिए क्योंकि इससे हम वर्किंग स्टैंडर्ड बनाते हैं। ये भी हमारे पास इस्तेमाल नहीं होते मेजरमेंट करने के लिए। हमने प्राइमरी स्टैंडर्ड एक दफ़ा बना के रख दी, फिर हमने सेकेंडरी स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड से बनाए और डिफरेंट कंट्रीज़ में उनको हमने प्रोवाइड कर दिया। अब डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर सब सिटीज़ भी होती हैं। जो सिटीज़ हैं अब वो कैसे बनाए, अब बार बार वो एक जगह रखे हुए तो नहीं एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करके जाएंगे। अब उन शहरों को हमने वो कॉपी प्रोवाइड करनी है, तो उसे हम कहते हैं टेरिटरी स्टैंडर्ड और इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड। अब हमारे पास जो इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स हैं इनसे वर्किंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। जो वर्किंग स्टैंडर्ड होते हैं वो होते हैं जिनको हम इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं अपने काम को मेजर या वेट करने के लिए। तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास नेशनल फिज़िक्स लेबॉर्ट्रीज़ में रखा जाता है, NPL, ठीक है। वहाँ पे रखा जाता है ताकि कोई भी अपना वर्किंग स्टैंडर्ड बनाना चाहता है तो वो प्राइमरी जो हमारे पास इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स हैं उनसे बना सके। द प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड एग्जिस्ट एज द अल्टीमेट कंट्रोल फॉर रेफरेंस एट रेयर इंटरवल। वो कभी कभी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड, लेकिन इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स को हम हफ्ते में कंपेयर किया जा सकता है वर्किंग स्टैंडर्ड के साथ। वर्किंग स्टैंडर्ड को एक हफ्ते में जाके मैंने इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर कर लिया या एक महीने में जाके कंपेयर कर लिया, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ सालों, 1 साल 2 साल में सेकेंडरी के साथ कंपेयर करते हो, सेकेंडरी को प्राइमरी के साथ 10 या 20 सालों में कंपेयर करते हैं।
टेरिटरी स्टैंडर्ड आर यूज फॉर रेफरेंस पर्पस इन लेबोरेटरी एंड वर्किंग शॉप्स। इसको रेफरेंस के तौर पे रखा जाता है, रेफरेंस के तौर पे कि अगर हमने वर्किंग स्टैंडर्ड बनाना है तो हमने उसको बनाने के बाद कंपेयर करना है इस इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड के साथ, ताकि हमें पता चले कि वो अगर 10 सेंटीमीटर का है तो ये 10 सेंटीमीटर का है, अगर उसका वेट 2 किलोग्राम है तो इसका वेट 2 किलोग्राम है वर्किंग स्टैंडर्ड का या नहीं, तो ये हमारे पास होता है। They can again be used for comparison at interval with working standard। उनको दोबारा से कंपेयर किया जाता है वर्किंग स्टैंडर्ड के साथ। अब हमारे पास आ गया वर्किंग स्टैंडर्ड, उनको हम इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। वर्किंग स्टैंडर्ड अब इंस्ट्रूमेंट्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अब ये हमारे पास काम करेंगे, इनको अब हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इनको इस्तेमाल बनाने के लिए इसको बिल्कुल प्राइमरी स्टैंडर्ड और इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड जैसा ही बनाया जाता है, बस थोड़ा सा इसके अंदर शेप्स वगैरह में डिफरेंस हो जाता है, और वो हमारे पास फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं वर्किंग प्लेसेस पर और शॉप्स में, लेबोरेटरीज वगैरह में, ठीक है। व्हेन कंपेयर टू द अदर 3 स्टैंडर्ड, द मटेरियल यूज्ड टू मेक these स्टैंडर्ड आर ऑफ लोअर ग्रेड एंड कॉस्ट। अब इनको जब प्राइमरी के बाद सेकेंडरी बन गए, सेकेंडरी के बाद इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड बन गए, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड के बाद हमारे पास वर्किंग स्टैंडर्ड बन गए, तो वर्किंग स्टैंडर्ड इज़ अ लास्ट स्टेज ऑफ स्टैंडर्ड। तो वो हमारे पास कॉस्ट में भी लेसर हो जाते हैं और उसका जो ग्रेड होता है वो भी लोअर चला जाता है। अगर आप कहीं पे कोई वेट बाय करने जाते हैं, अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड की बात करें तो वो प्लैटिनम और इरेडियम से बनी हुई है, तो वो कितनी हाई क्वालिटी की है, आप उसको बाय नहीं कर सकते, उसका वैल्यू जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। और अगर हम आम वेट को हम बाय करने चाहें तो वो हमें कम से कम मिल जाएगा 2300 इस तरह के वेट्स में मिल जाएगा। अब अगर आप अपने ही घर स्केल्स की बात कर लें, बच्चे स्कूल में स्केल इस्तेमाल करते हैं, तो स्कूल में जो स्केल इस्तेमाल होते हैं वो कोई इतने एक्सपेंसिव स्केल नहीं होते, वो हमारे पास लोअर कॉस्ट में होते हैं, वो 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ तक में आपको मिल जाते हैं। दे आर यूज फॉर जनरल एप्लीकेशन इन मेट्रोलॉजी लेबॉर्ट्री, ठीक है, वहाँ पर उसको जनरल एप्लीकेशन के तौर पे मेजरिंग लेबॉर्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, शेयर।